महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन के दिन हुई हिंसा के बीच तमाम तरह के सवाल और तमाम कार्रवाइयों के बीच अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हिंसा में घायल हुए थे। हम इस वक्त बहराइच के ही सिपहिया प्यूली गांव में मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हैं और एक शख्स और है जो इस हिंसा के दरमियान जो है उनको चोट लगी थी और वो बुरी तरह से जख्मी हुए थे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनका ये हाथ जो है वो इस जगह पर फ्रैक्चर है और इस जगह पर लाठी जो है वो मारी गई थी और सर पर यहाँ पर जो है वो टाके लगे हुए हैं और सर पर गड़ासे से जो है वो वार किया गया था, जिसके चलते ये सर जो है वो तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर तक जो है वो फटा हुआ है। अंगूठे पर भी चोट के निशान है और अगर आप इनके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये कट का निशान जो है वो नजर आ रहा है। दादा एक बार बताइएगा क्या हुआ था उस दिन, कैसे आप लोगों के ऊपर पथराव हुआ और एक सबसे बड़ी बात उसमें निकल कर ये सामने आ रही कि मस्जिद से भी कुछ अनाउंस किया जा रहा था। जब हम लोग महाराजगंज पहुँचे और माता जी के दरबार के साथ, तो वहीं पर डीजे को लेकर के विरोध पैदा हो गया। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया गया। हाँ, ईंट पत्थर फेंक दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। उसी में ये बवाल मच गया, हुड़दंग। जब हुड़दंग मच गया तो हम लोग शांति चाहते थे। तो एसओ साहब से हमने कहा कि साहब ऐसा करें, जिसने गलती की है उसको आप सरेंडर कर लें या क्षमा याचना कर लें सभी लोगों से, क्योंकि सब लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, मानने वाले हैं नहीं। और तो उन्होंने कहा आप लोग चाहेंगे तो ये लोग मान जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई इतनी बड़ी भीड़ में कोई मानने वाला है? तो कोई नहीं माना। फिर बवाल बढ़ता गया। पुलिस वालों ने हम लोगों की ही पिटाई कर दी, यानी हम लोगों की नहीं, हमारी नहीं, यानी पब्लिक की, जो आपके साथ लोग। हाँ। तो यानी लगभग 15 मूर्तियाँ जाती हैं, तो इतने में हजारों की संख्या भीड़ हो जाती है। तो अब किसको किसको पीटा, उसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचते मचते शाम 5-6 बज गया और वो लड़का यानी मर ही गया। हाँ, वो मर ही गया। तो उसके बाद में और मतलब हुड़दंग मचा। ये पुलिस वालों ने रिकवर करने के लिए सब हिंदुओं को ही पीटा कस के। मतलब राम गोपाल को जब गोली लगी थी, उस गोली लगने के बाद भी जो है वो लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से आप लोगों पर पथराव और लाठी डंडे मारे जा रहे थे। शीशा, ईंट पत्थर सब चल रहे थे। छत से चल रहे थे। हाँ। और मस्जिद से क्या अनाउंस हो रहा था? मस्जिद से ये अनाउंस हुआ कि जब हम लोगों की संख्या कम हो गई धीरे धीरे, तो ये अनाउंस हुआ कि अल्लाह अकबर करके, अल्लाह अकबर करके ये आवाज़ आई कि जो जहाँ हिंदू मिले वहीं काट दिया जाए। मैं शक्तिमान मिश्रा ये चैलेंज करके कहता हूँ, अगर मेरे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं अमन अनशन के लिए तैयार हूँ। क्या अनाउंस हो रहा था दादा मस्जिद से, एक बार बताइए। यही अनाउंस हुआ कि जो जहाँ मिले उसको मार दो, बस। सिर्फ महाराजगंज में मस्जिद से या फिर आसपास जो है दोनों मस्जिदों से, दोनों मस्जिदों से अनाउंस हो रहा एक पश्चिम तरफ, एक पूरब वाली। था? भीड़ को जो है वो मस्जिद से ही प्रेरित किया जा रहा हाँ, वहाँ पर हम लोगों की ये सोच है कि मस्जिदों में आदमी पहले से बैठे हुए थे, तभी ये सब अनाउंस हो रहा है। है। आप मौके पर थे, आपको क्या लगता है कि ये साजिशन हुआ है साजिशन या फिर अचानक से जो विरोध हुआ उसके बाद ये चीजें हुई? साजिशन हुआ है और पुलिस की आगे आइएगा थोड़ा सा। पुलिस की मिली भगत भी रही है। पुलिस की मिलीभगत थी। ये सब कुछ साजिशन हुआ है, कुछ एट अ टाइम एट अ मोमेंट नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। कैसे आप कह सकते हैं ये साजिश थी? क्या लगा आपको? जैसे हिंदुओं को ही पीटा गया, जो जैसे वो मान लीजिए उस छत पर राम गोपाल गए, तो उसको पुलिस प्रशासन का भी दायित्व बनता था कि या तो किसी भी प्रकार से उसको निकाला जाए या उसको उतारा जाए या
कुछ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। दादा एक बार जरा आप आगे आइएगा प्लीज। अब अच्छा बैठे रहिए आप। क्या हुआ था उस दिन एक बार बताइए, और एक बार चोट भी आप दिखाइए, कहाँ कहाँ आपको चोट लगी? जी, ये है चोट, ये बोतल लगी है कोल्ड ड्रिंक की, और ये सब पाँव घायल हुए हैं, और यहाँ यहाँ इतने ईंटें पत्थर लगे हैं जो आपको हम दिखा नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हम लेट नहीं सकते हैं, अच्छा, आपकी कमर पर भी बहुत ज्यादा वार किए गए हैं, पत्थर ईंट लाठी डंडे हम सब। बैठ नहीं सकते हैं, हम लेट नहीं सकते हैं, हम सही से खाना नहीं खा सकते हैं। हमने इनका हंस देखकर चेहरे का, हमने ऐसे चेहरा अपना बचाते हुए कि किसी तरह हमारे चेहरे पर कुछ न लग जाए, तो ये जो निशान आप देख रहे हैं ये सब इसी ईंट पत्थर के हैं। यानी कि आप लोगों को सीधा निशाना बनाया गया था भीड़ के द्वारा। फिर बाद में जब हमने, एक मुस्लिम सिपाही था जिसको आचार्य जी ने डांटा कि आप बैठे हैं, ये हो रहा है, आप रोकते क्यों नहीं हैं, फिर उसने हम ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। हम लोग भगे, फिर आचार्य जी को भी उसने निशाना बनाया। जैसा कि विनोद जी ने कहा कि मस्जिद से कुछ अनाउंस हो रहा था, क्या कहा जा रहा था? मस्जिद से आवाज़ क्या आ रही थी? डीजे में साथ तो आवाज़ नहीं आई, लेकिन ये आवाज़ तो ज़रूर आई कि ऐसा लगा कि ऐसा कहा गया है कि इनको घेरो चारों तरफ से और मारो। ये आपने सुना? जी और क्या सुना आपने? जी, और कोई बोतल फेंक रहा था, कोई ईंटा फेंक रहा था, रोड़ा, कोई डंडा फेंक रहा था, बस मारो मारो। और माता जी का प्रतिमा का एक हाथ तोड़ दिया गया, हम उसी पर बैठे। और गर्दन पर एक रोड़े का लगा, ये टूट गई। अच्छा, आप उसी ट्रैक्टर पर थे? हम माता माता साल की भांति है। माता जी के ट्राली पर हम बैठे हुए थे, उसी पर जब डीजे हमारा पहुंचा आगे, मूर्ति सी गांव की थी। हाँ, इसी से पहले पेड़ की मूर्ति के ऊपर हम बैठे थे, और जब हमारी माता जी पहुंची तो आगे तुरंत वो अब्दुल हमीद का लड़का निकला घर से और कहा डीजे बंद करिए, डीजे बंद करिए। जब इधर के लोग नहीं बंद किए तब वो पहुंचा लीड, एम्पलीफायर के खींच लिया, जबरदस्ती निकाल दिया। हाँ, निकाल दिया, और इसके बाद विरोध जो डीजे वालों ने किया तो उनको मारा 2-4 झापड़, और ट्रैक्टरों का। अच्छा, वहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई। आप वहां पर थे, आपने अपनी चोट भी दिखाई है। आपने जैसा कि बताया छतों से पत्थर आ रहे थे, बोतलें आ रही थी, लाठी डंडे लेकर लोग पहले से मौजूद थे। यानी कि आपको क्या लगा कि ये सब कुछ मतलब तुरंत हुआ है, या फिर पहले से पूरी प्लानिंग थी कि यहाँ पर मूर्ति शोभा यात्रा पहुंचेगी, हम पथराव करेंगे, मारपीट करेंगे? पहले क्या लगा पूरा बताइए। पहले जनता ज़्यादा थी, फिर जनता चली गई मेले को जहाँ पर विसर्जन होना था। छोटे छोटे बच्चे कुछ बड़े भी बचे। जनता जब हमारे लोगों की कम हो गई, उन लोगों को मौका मिला, फिर उन लोगों ने अटैक कर दिया। हम लोग जब ज़्यादा थे तब उन लोगों ने शांति रहे, फिर जब हम लोगों की संख्या कम हो गई, बच्चे ही बच्चे, फिर शाम हो चुकी थी, और शाम का सारा फिर उन्होंने अटैक कर दिया हम लोगों पर। हम लोगों ने किसी इधर उधर बचाकर जान बचाई। पुलिस वालों से कहा, उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर हम लोगों को ही पीटा। अब जब इस पूरे मामले में इतनी कार्रवाई हो रही है, 23 लोगों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है, और हो सकता है कल या परसों में बुलडोजर का एक्शन हो। 6 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक के जो कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में शासन प्रशासन के द्वारा की गई है, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? आप लोगों की मांग क्या है आगे? हम लोग हम लोगों की मांग ये है कि उन लोगों के नाजायज जो घर हैं वो गिरा दिए जाएं, और जो मारा गया है राम गोपाल उसको सही सही न्याय मिले। क्या मांग है दादा आप लोगों की? अब हमारी मांग ये उसके है, हत्यारे मारे जाएं। हमारी मांग ये है कि उसके हत्यारे मारे जाएं, और
जो उस लड़की का क्या दोष है जो 4 दिन पहले ब्याह करके आई है। और इसके बाद न्याय किसी को 10 लाख रुपया या आवास दे करके उसकी 4 दिन की जिंदगी कर नहीं जाएगी। इसके अलावा उसको अगर न्याय मिलना है तो उसके खून के बदले खून दिया जाए। दादा आचार्य जी, क्या मांग है अब आप लोगों की इस कार्रवाई से? अब तक जो हुई, कितना संतुष्ट हैं आप? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई होगी ये हमको उम्मीद है। बाबा जी से कार्रवाई वो पूरी करेंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। विश्वास है आपको कार्रवाई? तो देखिए, सिपहिया प्योली के ये लोग हैं जो उस शोभा यात्रा में विसर्जन की मौजूद थे। इन तीनों लोगों पर जो है वो बुरी तरह से प्रहार किया गया, लाठी डंडे गड़ासा, यानी कि जितना कुछ भी वहां पर उन लोगों के पास मौजूद था उससे इन लोगों के ऊपर हमला किया गया। और आरोप भी इन लोगों ने इस बात को लेकर लगाए हैं कि मस्जिदों से ये अनाउंस किया जा रहा था कि एक विशेष धर्म समुदाय के लोगों को आप सीधा उन पर अटैक करिए। विजय सचिन के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बहराइच।